बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समीक्षा बैठक की है। देहरादून शहर को 2 दिन बंद करने के लिए तैयार करने का प्लान किया। शनिवार और रविवार बंद रहेगा दून शहर, तो 2 दिन दून नगर निगम को किया जाएगा सैनिटाइज। भीड़भाड़ वाले जगहों पर तैनात होंगे पुलिसकर्मी। जरूरी सेवाओं में ढील दी जाएगी। तो लगातार जो कोरोना की संख्या उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है, उसको लेकर प्रशासन काफी ज्यादा सख्त है। इसको देखते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार समीक्षा बैठक करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में इस बैठक में अहम फैसला लिया गया, जहां देहरादून शहर को 2 दिन के लिए बंद रखा जाएगा। शनिवार और रविवार को बंद रहेगा दून शहर और 2 दिन दून नगर निगम को सैनिटाइज किया जाएगा। तो सैनिटाइज का काम किया जाएगा। भीड़भाड़ वाले जगहों पर पुलिसकर्मी की भी तैनाती की जाएगी। साथ ही जरूरी सेवाओं में ढील दी जाएगी, यानी कि डेली नीड्स एसेंशियल की जो भी दुकानें हैं उसे खोली जाएंगी। पर ऐसे में कोई भी बेवजह बाहर नहीं निकलेगा। 2 दिन के लिए देहरादून शहर को बंद करने के लिए कहा गया है। हाँ, तो पुलिसकर्मी जरूरी सेवाओं को लेकर ढील जरूर देंगे। इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ अजीत काम्बोज हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। अजीत, सीधा रुख करती हूँ आपका। लगातार उत्तराखंड में कोरोना की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो डिसीजन लिया गया है कि पूरे शहर को सैनिटाइज किया जाएगा, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है? बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो अब तक के आंकड़े 1200 को क्रॉस कर चुके हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों के। तो साफ है कि जिस तरह से उत्तराखंड प्रदेश में एकाएक इजाफा हुआ है प्रवासियों का आने का और उसके बाद कोरोना संक्रमितों के निकलकर सामने आने का, तो इसको देखते हुए शासन स्तर पर गंभीर मंत्रणा हुई है। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में लगातार बैठकें की जा रही है और कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। इसी कड़ी में अगर बड़ा फैसला देखा जाए तो सीधे तौर पर राजधानी देहरादून को शनिवार और रविवार यानी कि आज और कल के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, लॉकडाउन किया गया है। केवल अति आवश्यक जो सेवाएं हैं उनकी ही दुकानें खुल पाएंगी और उन्हीं से संबंधित जो वाहन है उन्हीं का संचालन हो पाएगा। इसके अलावा तमाम सरकारी, गैर सरकारी और बैंक्स भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं साफ तौर पर डीएम की तरफ से। और विस्तृत एक गाइडलाइन देर रात जारी की गई है डीएम की तरफ से कि कौन खुलेगा, कौन बंद रहेगा। और पुलिस को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कड़ाई से, सख्ताई से नियमों का पालन कराया जाए। अनावश्यक जो भी सड़कों पर घूमता हुआ नजर आता है उसके ऊपर संबंधित धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जाए, समझाने की कोशिश की जाए। लेकिन साफ है, सरकार की मंशा यही है कि राजधानी देहरादून, जिसमें कंटेनमेंट जोन की जो संख्या है वो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा कंटेनमेंट जोन राजधानी देहरादून में है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि राजधानी की क्या स्थिति होगी और जिससे पार पाने के लिए अब खुद मुख्यमंत्री रावत को सामने आना पड़ा और राजधानी देहरादून को 2 दिन के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन करने के आदेश दिए गए हैं। जी बिल्कुल अजीत, यानी कि आज और कल शनि रविवार को पूरा जो देहरादून है वो बंद रहेगा। पर जैसा आप बता रहे हैं कि जरूरी जो भी व्यवस्थाएं हैं वहां पे चलती रहेंगी, तो जरूरी जो भी दुकानें हैं जहां डेली नीड्स की चीजें हैं उनको खोलने का कोई समय निर्धारित किया गया है क्या? बिल्कुल पूजा, अगर समय की बात की जाए तो पूरे उत्तराखंड प्रदेश में सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक राहत दी गई है आम जनता को। और उसी समय के दौरान राजधानी देहरादून में भी जो आवश्यक सेवाएं हैं, चाहे उसमें फल, सब्जी, दूध की दुकानें हो या जो मीट व्यापारी है जिनके पास लाइसेंस है, वैध लाइसेंस वाले, वो अपनी शॉप्स खोल सकते हैं। पेट्रोल पंप्स को खोलने की यहाँ पर अनुमति दी गई है और मेडिकल की जो शॉप्स हैं वो खुल सकती हैं। इसके अलावा अन्य किसी भी वस्तु की दुकान को यहाँ पर खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक ये दुकानें खुल सकती है और इन्हीं में जो संबंधित लोग होंगे जिनको इन चीजों की आवश्यकता होगी वही केवल बाहर आ सकते हैं। सरकार या जिला प्रशासन देहरादून की पूरी कोशिश है कि जो 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन है राजधानी देहरादून में वो व्यवस्थित रहे। इन 2 दिनों के दौरान राजधानी देहरादून का नगर निगम देहरादून जो क्षेत्र है, लगभग 100 वार्ड इसमें है, 100 वार्ड में पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। उसमें चाहे फिर मार्केट की बात हो या व्यापारिक जो प्रतिष्ठान है उनकी बात हो, सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों की बात हो, तो तमाम ऐसी वस्तुएं हैं जहां पर भीड़भाड़ हो सकती है, उन सभी को सैनिटाइज करने के आदेश जिला प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। और मुमकिन है कि अब से कुछ ही देर बाद सैनिटाइजर की जो व्यवस्था है वो भी राजधानी देहरादून में शुरू कर दी जाएगी और तमाम इन 2 दिनों में पूरी तरह से सैनिटाइज राजधानी देहरादून को किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लगातार जो कोरोना की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है उसको लेकर सरकार का ये अहम कदम माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट के लिए।